बीच में रुक गया होगा। हाँ, और दूसरी एक बड़ी समस्या है सुरक्षा की। एक्चुअली हम सबको ना एक ही चिंता है, ज्यादा चिंता नहीं, एक ही हम सबको चिंता है, मेरा क्या होगा, यही चिंता है। और जिनसे मेरा लगाव है उनका क्या होगा, और कोई चिंता नहीं है हमको। मेरा क्या होगा और जिनसे मैं प्रेम करता हूं उनका क्या होगा, है ना? तो ये जो चिंता है भक्ति करने से खत्म हो सकती है। बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धि योग यानी बुद्धि योग मतलब भक्ति योग, उसी से ही ये दूर होगी बुद्धि। जैसे देखिए आप सुदामा जी थे, उनको पूरा कॉन्फिडेंस था भगवान सब करेंगे, और किया भी सही। ऐसा अरेंजमेंट करके दिया कि वहां इवन उस जहां सुदामा जी रहते थे वहां के जो राजा थे उनसे भी बड़ा साम्राज्य सुदामा जी को दिया। अब एक चीज देखो आप, क्या होता है कि जब हम अपनी मेहनत करके, है ना, अपनी मेहनत करके कोई साम्राज्य इकट्ठा करते हैं ना, तो इसके कारण दूसरे लोगों के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न होती है। आप देखना कहीं भी, जैसे मान लो कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई मेहनत करके, तो आपके परिवार वाले जो दूसरे या फिर आपके कोई फ्रेंड्स हैं या आपके कजन ब्रदर्स हैं, उनके हृदय में ईर्ष्या हो जाएगी आपको देख के, स्वाभाविक रूप से, है ना। और उनकी लग गई तो हमारे में हो जाएगी, लग गई होता है कि नहीं, नेचुरल होता है ना। लेकिन भगवान जब आपको, भगवान की भक्ति करने के कारण जब भगवान आपको रिवार्ड देते हैं तो उसकी खासियत है कि किसी को ईर्ष्या नहीं हुई कि आपके कारण। जैसे सुदामा जी को जब राजमहल बनाया तो उसके कारण किसी को ईर्ष्या नहीं हुई, क्योंकि सभी के लिए राजमहल बनाया सुदामा जी ने, है ना। और वहां के राजा को भी सुदामा जी के प्रति आदर भाव उत्पन्न किया भगवान ने। तो भगवान जब देते हैं ना प्रभु जी, तो आपको कभी उस प्राप्त हुई वस्तु से कोई दुख नहीं आएगा, और साथ में आपके जो आस पड़ोस के लोग हैं उनको भी आपकी संपत्ति से कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि उनको लगेगा ना कि दिया है तो भगवान ने दिया है। जैसे एक उदाहरण आता है कि जब हम बहुत सारा सकाम कर्मों में मेहनत कर करके जो प्राप्त करते उसमें नुकसान क्या है, तो बताते हैं एक उदाहरण, भागवतम में आता है कि एक राजा थे, राजा नहुष। इन्होंने बहुत सारे यज्ञ वगैरह करके इंद्र का पद प्राप्त कर लिया, और इंद्र के पद पे थोड़े टाइम तक रहे, है ना। लेकिन भगवान की शरण नहीं ली थी, तो उनको जो फल प्राप्त हुआ ना, कितनी देर तक रहेगा, जितना पुण्य है उतना रहेगा। लेकिन भगवान जब देते हैं ना तो अक्षय देते हैं, है ना। ऐसा देते हैं भगवान जो कभी छीना नहीं जा सकता आपसे, जब तक ठाकुर जी ने चाहे। भगवान ने ध्रुव महाराज जी को जो लोग, याद करो, भगवान ने जो ध्रुव महाराज को लोग दिया था, मतलब एग्जैक्टली याद नहीं कितने, हजारों हजारों सालों तक, मतलब ब्रह्मा जी के पास भी जो पद प्राप्त नहीं है, एक छोटे से बालक ध्रुव बालक को सिर्फ 6 महीने भगवान की भक्ति करने से मिल गया यार, मात्र 6 महीने। और भले उन्हें सकाम कर्म से किया था, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए किया था, इच्छा करके किया था कि भगवान मिलेंगे तो उनसे ये सारी चीजें मांगूंगा। लेकिन भगवान की भक्ति करते 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 उनके हृदय में जो कामनाएं थी खत्म हो गई,
और भगवान मिले तो बोले बेटा क्या चाहिए? भगवान कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए बस। तो भगवान ने उनको इतना बड़ा साम्राज्य दिया, इतनी इतनी ऐश्वर्य दी, इतनी धन संपत्ति दी कि पूरी दुनिया तो देख रही है आज। इतना साम्राज्य खत्म ही नहीं होता है। और हिरण्यकशिपु महाराज 36,000 साल तपस्या की। सकाम कर्म था कि मुझे ना कामना ही थी कि मुझे ये मिलेगा और मुझे अमृत प्राप्त होगा और मैं पूरे दुनिया पर राज करूंगा। तो राज किया कितने साल? 5 साल। और आगे भगवान ने 2 थप्पड़ मार के सारा ले लिया। तो हमें ये कहेगा, हमें ये देखना है कि हमें क्या चाहिए। जो भगवान हमें दे वो चाहिए, या हम अपनी मेहनत करके जो प्राप्त करें वो चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म तू कर रहा है तो मेरे लिए कर, मुझ पे छोड़ कर, लेकिन मुझ पे छोड़। तो ऐसा भगवान देंगे कि आप उसकी सुरक्षा भी भगवान देखेंगे। जैसे हम लोग बेस में रहते हैं, ऐसे सोते हैं बेस को छोड़ के भगवान की भरोसे। भगवान देखते हैं कि नहीं? बोलो, इतने साल 2 साल से बेस देख रहे हैं भगवान। कोई, मैं तो कहता हूं कि ऐसे सोते हैं कि चोर आसानी से सब कुछ ले जा सकता है यहां से। हमारे लैपटॉप पड़ रहते हैं, मोबाइल पड़ रहते हैं, सब ले जा सकता है यहां से। हमको कुछ करेगा भी नहीं, वो बस लेगा मोबाइल चला जाएगा। कुछ भी हुआ आज तक? ये भगवान है। भगवान जो चीज देते हैं उसकी रक्षा भी करते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं दूरेण ही अवरम कर्म। अरे बुद्धिमान बनो, है ना? तो हमारी अभी ये स्थिति नहीं है ना, ओके, तो भक्ति करके कम से कम अगले जन्म के लिए ऐसी स्थिति कर लो कि पढ़ाई भी भगवान के लिए कर पाओ। हमें प्रोग्रेस तो करना चाहिए ना प्रभु जी, कॉन्शियसनेस में। अरे ऐसे सकाम कर्म में, अरे वो 36,000 साल शासन तपस्या करने के बाद भी इतना बड़ा साम्राज्य, पूरा विश्व का राजा बना, और 5 साल तक रहा और फिर भगवान ने गायब कर दिया उसको। क्या फायदा है? और भगवान की भक्ति करी सुदामा जी ने, उनको इतना साम्राज्य दिया, वहां के राजा भी स्वागत कर रहे हैं और सारे संसाधन दिए, पूरी की पूरी द्वारका ही भेंट कर दी, भेंट द्वारका। इसलिए बोल रहे हैं कि भक्ति मय कर्म, भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति लगाओ, ये बढ़ेगा प्रभु जी। आप उनके लिए करिए तो सही ना, आप उनके लिए टाइम डेडिकेट कीजिए, 16 माला करिए। क्या समस्या है? मेरा टाइम चला जाएगा, ऐसा क्या कर रहे हैं हम दिन भर? सोच के देखो, अपने आप से पूछो। तो अपने आप से पूछोगे तो लगेगा कुछ नहीं किया है। अगर आप अपने आप से पूछोगे ना एक बार, तो आपको लगेगा कि यार मैंने कुछ नहीं किया आज। देख लीजिए, पूरी हमारा टाइम ऐसे चला जा रहा है, वेस्ट करते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। भगवान ने कोरोना वायरस डाला और सारी नौकरियां गायब करा दी भगवान ने। अब क्या कर लोगे? अब 2 साल तक नौकरियां भी नहीं आती, तो कम से कम 2 साल तक भक्ति कर लो, अपना 2 साल का कोटा तो पक्का कर लो भगवान की तरफ। ढंग से जम के भक्ति कर लो, गीता भागवत तो रट डालो अच्छे से। लेकिन नहीं, हमको नहीं करना रोजी। अरे करते रहो। भगवत गीता में कहा गया है करने के लिए। सुबह का टाइम देना ही है भगवान को। नहीं तो क्या पाया आपने? अगले जन्म के लिए भी हमने अच्छा अगर इस जन्म में अच्छी भक्ति करेंगे तो कम से कम अगले जन्म में भगवान ऐसा साम्राज्य, ऐसी चीज देंगे जिससे परेशान नहीं रहोगे, ऐसा बुद्धि देंगे
ऐसे परिवार में जन्म देंगे जहां पर कोई टेंशन नहीं है, भक्ति करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। यहाँ तो प्रोत्साहन मिल नहीं रहा है घर में, तब समस्या तो यही है हमारी। सबके घर में यही समस्या है कि भक्ति करने के लिए प्रोत्साहन नहीं। ऐसे मम्मी नहीं बोलती खड़ा हो 16 माला कर, क्या सो रहा है नालायक, आरती कर। गीता पढ़ेगी तूने आज 1 घंटा, खाना नहीं दूंगी तेरे को, पढ़ 1 घंटा बैठ के गीता। ऐसे ऐसे मम्मी होती हैं। आप भक्तों के परिवार में पता करो, ऐसे ही बोलते हैं वो। हमारे प्रभु जी बोलते हैं, वो जी मम्मी बहुत चाटे लगा देती है अगर मैं माला नहीं करता हूं तो ऐसा परिवार मिले अगले जन्म में, उसके लिए तो कर लो प्रभु जी, है ना। इतने सुंदर माता पिता मिल जाए जो भक्ति के लिए इंस्पायर करें आपको। बोले सुबह कुछ नहीं करना है तेरे को, सुबह तेरे को माला ही जापनी है, तेरे को आरती करना है और बाकी टाइम दिन में बचे तेरे को, बस दिन भर क्या करना है तेरे को, पढ़ाई कर। करता क्या है तू? अरे सुबह 9 बजे के बाद कितना टाइम बचता है आपके पास? 3-12 तक 3, शाम को 5, 8 के बाद 9, 13 घंटे रात को 9 बजे से पहले बचते हैं आपके पास। उसमें आप क्या कर रहे हो? पूछो अपने आप से क्या कर रहे हो, तो पता लगेगा मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। इसलिए भी भगवान हेल्प नहीं करेंगे आपकी। अरे भगवान की तरफ कदम बढ़ाओ, तब भगवान आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। आपको पढ़ाई में भी हेल्प करेंगे, आपको हर जगह में मदद करेंगे भगवान। लेकिन भगवान की तरफ करना पड़ेगा, तब होगा ना। 2-4 माला करने से क्या होगा? 2-4 माला तो ध्यान लगाने में लग जाता है जी। मैं तो कहता हूँ 7-8 माला तक तो ध्यान लगता ही नहीं जब में, फिर उसके बाद थोड़ा 1-2 माला में मन लगता है, लगेगा नहीं आपको मन। फिर जब कंटिन्यूस करते जाते हैं तब थोड़ा थोड़ा मन लगने लगेगा भगवान फिर भगवान का चिंतन होने लगेगा। ये होता है, ऐसा ही होता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने 16 माला का नियम दिया। तो अगर 16 नहीं करते हैं तो कुछ तो ज्यादा करो भगवान के लिए, कोई तो टाइम डेडिकेट करो। कोई फिक्स टाइम होना चाहिए भगवान के लिए डेडिकेट किया भगवान। और सबसे बेस्ट टाइम जो भगवान के लिए डेडिकेट कर सकते हैं आप, वो है हरि नाम के जाप में। इससे भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो युग धर्म है। हरे नाम केवलम कलौ नास्ते गतिरन्य था। हरि का नाम ही जापना है, हरि का नाम ही जापना है। और कितना सा जापना है? सुबह 9 बजे से पहले आप तो 32 माला कर सकते हो। अगर हमारे राकेश भोग अगर 5 बजे उठ जाते हैं तो 32 के पता नहीं 64 कर सकते हैं, है ना। लेकिन इतना जपना चाहिए पूजी, इतना नाम तो जपना चाहिए भगवान का। तो ये बात बता रहे हैं। और भगवान लास्ट में बोल रहे हैं बुद्धो शरणम अन्विच्छ। इसको भी समझेंगे कि बुद्धो शरणम अन्विच्छ मतलब कि तुम्हें भक्ति की ही शरण लेनी है ना। शरणों के लिए भगवान बोल रहे हैं कि बुद्धि योग की शरण लो आप। अभी किसकी शरण ले रखी है? सकाम कर्म की। हमारा फेथ कहीं तो है ना, सकाम कर्म में फेथ है हमारा कि हम देखो इतना मेहनत करेंगे तो ये रिजल्ट आ ही जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि इतना तुम मेरे लिए भक्ति करो, इतना रिजल्ट देखो दे दूंगा। इतना तू भक्ति कर, सुबह के टाइम पे देखना, दिन भर मैं तेरी मदद करूंगा पढ़ने के लिए। तो भगवान कह रहे हैं कि दूरेण ही अवरम कर्मा, कि जो सकाम कर्म से दूर रहो। अवरम कर्मा बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धि योग को अपनाओ। बुद्धो शरणम, बुद्धि योग की शरण लो, भक्ति की शरण लो, उसको अपने टाइम डेडिकेट करो उसमें। और नहीं करते हो तो कृपणा फल है। तब कृपणा मतलब, कृपणा का अर्थ समझेंगे। कृपणा का अर्थ होता है 6 चीज बताए। कृपणा मतलब निर्धन, कृपणा मतलब भागा, कृपा मतलब दुष्ट, कृपणा मतलब कंजूस, कृपण मतलब लालची। ये 5 अर्थ बताए कृपण के। इसको हम कल थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। और फल हेतवः, फल हेतव मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड मेंटली। फल के हेतु, फल के लिए मत करो। देखो प्रभु जी, भगवान हमारा भला चाहते हैं। हम लोग इस मटीरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं प्रभु। जब हम इस मटीरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं तो हमारे लिए और कोई सहारा नहीं है कि हम भगवान की बात माने।
अब देख के देखो तुम, अब देख के देखो, सुबह का टाइम भगवान को दे दो, बस इतना से कर लो एक बार। करना पड़ेगा, लेकिन भक्ति वही जो करने से समझ में आती है, ऐसे नहीं समझ में आती। कर दो, मन मार के कर दो, एक बार कर दो, खींच दो 16 माला को, फिर देखो आप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय।